राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये वीडियो उन सब के लिए एक आंसर है जो ये सोचते हैं ईश्वर ने उनके साथ बहुत अन्याय किया है। वो ईश्वर में अपना विश्वास खो चुके हैं। उन्हें लगता है ये जो जिंदगी है वो एक बोझ है, छलावा है, और ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि जितना उन्होंने सफ़र किया है उतना किसी ने किया ही नहीं। तो ये जो वीडियो है वो आपको इस चीज़ का आंसर दे देगा। आप सबको पता है, मैं पहले हावड़ा में रहता था। एक बार ऐसी ही भावना मेरे अंदर जागृत हुई और मैंने ये कहा कि ईश्वर तू नहीं है। मैं बहुत दुखी हो गया, मेरा विश्वास खत्म हो गया ईश्वर के प्रति। फिर मुझे एक सज्जन मिले, मैं उनसे अपनी बातें करता था। उन्होंने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूं। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे एक ऑर्फन सेंटर में लेके गए, एक ऑर्फन सेंटर में, अनाथालय में लेके गए। वहां पर बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उन सब बच्चों की आंखों की ज्योति नहीं थी। इसका अर्थ ये है वो देख नहीं पाते थे। वहां पे जितने भी बच्चे थे वो देख नहीं पाते थे। कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, वो देख नहीं पाते थे। मैं वहां गया, मुझे पता नहीं था कि वो मुझे वहां ले जा रहे हैं, लेकिन जब वहां पे गया तो मैंने ये दृश्य देखा तो सबसे पहले मेरे आंखों से एक बूंदा आंसू गिरा। फिर उन्होंने कहा कि अभी तुमने कुछ देखा नहीं है, क्योंकि अब जो तुम देखोगे उसके बाद में तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहेंगे। उन्होंने जो वहां के केयर टेकर थे उनसे कहा कि अब उस बच्ची को लेके आओ। तो मेरे सामने एक 5-6 महीने की बच्ची आई, उसे लेके आया गया। वो बच्ची हंस रही थी, लेकिन मैं रो रहा था, क्योंकि वो भी बच्ची देख नहीं पा रही थी, उसकी भी आंखों की ज्योति नहीं थी। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो बच्ची तुम देख रहे हो वो तुम्हें नहीं देख पा रही है, लेकिन इसकी जो कहानी है जब तुम्हें मालूम होगी तो ये जो तुम्हारा दृष्टिकोण है ईश्वर के प्रति, ये जो तुम्हारी नाराजगी है ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, बुरा किया है, उसने तुम्हें जवाब नहीं दिया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा एक पल में। उन्होंने कहा कि ये जो बच्ची तुम देख रहे हो ये सिर्फ आंखों से नहीं देख पाती है, बल्कि ये बेजुबान है, ये बोल भी नहीं पाती है, ये सुन भी नहीं पाती है, ना देख पाती है, ना सुन पाती है, ना बोल पाती है। ये हमें एक कचरे के ढेर से मिली। जब ये पैदा हुई मासूम, तो इसके मां बाप ने कुछ समय में इसको कचरे के ढेर पे छोड़ दिया, और जब हमारी टीम उनको लेने के लिए गई तो हमने देखा ये बच्ची कचरे के ढेर में है और इसके आसपास डॉगी हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहां से इस बच्ची को हम यहां पर लेके आए, लेकिन इसकी मुस्कान देखो तुम। क्या ये शिकायत कर रही है तुम्हें? क्या ये रो रही है
अब मुझे तुम ये जवाब दो कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है या न्याय किया है? मैं आज आप सबसे पूछता हूं। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, मेल आते हैं, इसलिए मैंने मेल्स और कमेंट का जवाब देना ही छोड़ दिया। मैं 8 साल से आप सबको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आया ये विडंबना है। किस चीज का दुख है तुम्हें? क्या तुम्हारा दुख इस बच्चे से ज्यादा है? क्या तुम्हारे जीवन में ये पीड़ा उस बच्चे से ज्यादा है? क्या अब भी तुम ये कहोगे कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय किया? जीवन की सच्चाई से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, हम हमेशा भागते रहेंगे। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। आज वो बच्ची बहुत बड़ी हो गई होगी, लेकिन उस दिन के बाद से मैं वहां पे रोज जाता था। वो बच्चे मुझे देख नहीं पाते थे, मेरे को छू के पहचानते थे कि दादा इसे आज, मतलब दादा मतलब भाई, बड़ा भाई, दादा आ गया। ये वीडियो आप सबको जगाने के लिए बनाता हूं मैं। और जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में एम्ब्रांस दिशा नहीं दे पा रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं उससे जुड़े जो आपको सही दिशा दे रहा है। ये दुनिया एक झूठा स्वप्न है, और जिस दिन ये सपन टूटेगा सच्चाई को देख नहीं पाओगे। ईश्वर है इसलिए हम हैं, हमसे ईश्वर नहीं है, ईश्वर से हम हैं। अपनी रियलिटी से जुड़ो, भागने से कुछ नहीं मिलता है। सच्चाई को जब हम स्वीकार करते हैं अपने जीवन में और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तभी ईश्वर हमें वो अपना मार्गदर्शन देता है, अन्यथा वो नहीं देता है। याद रखना, दोबारा अगर ईश्वर से शिकायत करो तो ये वीडियो तुम्हें ये बताएगा कि शिकायत करने से पहले एक पल के लिए सोच लो कि तुम क्या कह रहे हो।